नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार आप सभी का YouTube के द कॉन्सेप्ट चैनल पर भरपूर स्वागत करता हूं। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज के सेशन में हम कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणियों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वे कौन कौन से भारतीय और अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस पर अपना मत या विचार जाहिर किया था। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में हम कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणियों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वे कौन कौन से भारतीय और अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस पर अपना मत जाहिर या विचार जाहिर किया था। तो इनमें कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाती है 6, और इस 6 में आपको 2 हो जाते हैं अंग्रेज, एक हो जाता है डफरिन, जिनके नाम है डफरिन, और आपको लॉर्ड कर्जन, और 6 में से 4 भारतीय हैं, जिसमें से पहला स्थान आता है बंकिम चंद्र चटर्जी का, दूसरा अश्विनी कुमार दत्त का, तीसरा सर सैयद अहमद खां का, और चौथा बाल गंगाधर तिलक का। तो इन 6 व्यक्तियों के अगर आप नाम ध्यान में रखते हैं तो आंसर देने की स्थिति में आप आ जाएंगे यहीं से, क्योंकि अगर इन 6 व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य का नाम देता है तो वो आंसर नहीं होगा। यानी कि 3 अगर इन 6 व्यक्तियों के अलावे 3 किसी और व्यक्ति का नाम रहता है और इन 6 में से एक किसी का भी नाम रहता है तो आप आंसर देने की स्थिति में रहेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस से संबंधित अपने क्या मत जाहिर किया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों के बारे में अपना मत जाहिर करते हुए कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, इसके अलावा कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों का कोई सरोकार नहीं है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस पर अपने क्या मत जाहिर किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस पर अपना मत जाहिर करते हुए कहा था कि कांग्रेस के लोग सिर्फ पदों के भूखे हैं। अगला नाम आता है अश्विनी कुमार दत्त का। तो अश्विनी कुमार दत्त ने भी कांग्रेस सम्मेलन पर अपना मत जाहिर किया था और मत जाहिर करते हुए कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन सिर्फ 3 दिनों का तमाशा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस पर अपना क्या मत जाहिर किया था या कांग्रेस से संबंधित इन्होंने क्या टिप्पणी की थी, तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन सिर्फ 3 दिनों का तमाशा है और कुछ नहीं। अब चूंकि 6 व्यक्तियों में 2 अंग्रेज थे, तो इसमें से प्रथम नाम था आपको लॉर्ड डफरिन का। तो लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसे भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा है कि किसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। तो चूंकि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो डफरिन ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो इन्होंने भी अपना कांग्रेस से जुड़ा हुआ विशेष टिप्पणी किया था और अपना मत जाहिर करते हुए कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी भारत में जितनी भी जनसंख्या, उस जनसंख्या में बहुत कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है कौन? कांग्रेस। और ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। तो एग्जाम में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस पर अपना मत जाहिर करते हुए क्या कहा था? तो कहा था कांग्रेस पर अपना मत जाहिर करते हुए कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। अब नाम आता है आपको, ये अगला नाम आता है आपको सर सैयद अहमद खां का। चूंकि सर सैयद अहमद खां कभी भी खुद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जोड़े, फिर भी सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस पर अपना मत जाहिर किया था और कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि चूंकि सर सैयद अहमद खान कांग्रेस से कभी भी अपने आप को नहीं जोड़ा था, फिर भी सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस पर अपना क्या मत जाहिर किया था या कांग्रेस से संबंधित क्या टिप्पणी की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है। तो किसने कहा था? यह सर सैयद अहमद खान है। अब अगला स्थान आता है बाल गंगाधर तिलक का। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य थे या कांग्रेस के सदस्य के रूप में कांग्रेस के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी इन्होंने कार्य किया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिला था। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कई बार बने हैं कि वह कौन सा क्रांतिकारी है जिन्होंने
कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, पर वे कांग्रेस के सदस्य थे, तो वे थे बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टटराएंगे तो हमें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस से संबंधित क्या टिप्पणी किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस से संबंधित टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टटराएंगे या टर्राएंगे तो इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अब अगला नाम आता है लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन से जुड़ा हुआ भी जो टिप्पणी है वह एग्जाम में पूछा हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस पर अपना क्या मत जाहिर किया था? तो कर्जन ने कांग्रेस पर अपना मत जाहिर करते हुए कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। क्या कहा था कर्जन ने? कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। यानी कि लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस पर कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। तो इसमें से चार जो लोग हैं इनका विशेष करके कांग्रेस से संबंधित टिप्पणी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो इनमें से पहला स्थान आता है लॉर्ड डफरिन, दूसरा स्थान आता है सर सैयद अहमद खां का, और तीसरा बाल गंगाधर तिलक और चौथा लॉर्ड कर्जन का। इन चारों व्यक्तियों से जुड़ा हुआ जो कांग्रेस से संबंधित टिप्पणी है यह कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और पिछले सेशन में मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर विभिन्न अधिवेशन के बारे में बातें किए थे, तो उसमें कुछ अधिवेशन रह गए थे और एक दो पॉइंट और विशेष छूट गए थे। आइए उसे देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ एक अधिवेशन के बारे में पूछता है कि वह कौन सा अधिवेशन है जो भारत की आजादी से पहले आयोजित किया गया था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो वह अधिवेशन था आपको 1946 का मेरठ अधिवेशन। तो चूंकि आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुआ था और यह अधिवेशन आयोजित किया गया था 1946 ईस्वी में और स्थान था मेरठ। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कांग्रेस के आज़ादी से पहले 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था और इस मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता आपको जेबी कृपलानी ने किया था। तो यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की आज़ादी से पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था उस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी ने की थी। और दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि जेबी कृपलानी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब दूसरा क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़ा हुआ बनता है कि भारत की आजादी के बाद, ध्यान देंगे कि भारत की आजादी के बाद किस स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था और किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो भारत की आजादी के बाद 1948 ईस्वी में जयपुर अधिवेशन आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि भारत की आजादी के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो पट्टाभी सीतारामैया ने। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारत की आजादी के बाद पट्टाभी सीतारामैया ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1948 के जयपुर अधिवेशन की। तो इसे तो आप लोग एकदम दोनों को ध्यान में रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा है और आगे भी पूछ सकता है। पहला पूछेगा कि भारत की आजादी से पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी ने। और जेबी कृपलानी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1946 के मेरठ अधिवेशन के। और अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत की आजादी के बाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पट्टाभी सीतारामैया ने किया था। और पट्टाभी सीतारामैया ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1948 के जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अब कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न बनता है कि 1950 के नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो जिस वर्ष संविधान लागू हुआ था
उसी वर्ष यह अधिवेशन आयोजित किया गया था और स्थान था नासिक। इसीलिए यह काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन साबित होता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि 1950 के नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने। तो ध्यान रखेंगे कि पुरुषोत्तम दास टंडन किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो हो जाता है आपको नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के लिए यह पूना का स्थान आपको प्रस्तावित किया गया था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित किया जाना था। ध्यान देंगे कहाँ आयोजित किया जाना था, पूना में। तो यही मैंने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्तावित प्रथम कांग्रेस अधिवेशन, मतलब पूना में प्रस्तावित था प्रथम कांग्रेस अधिवेशन, परंतु यहाँ पर प्लेग फैल जाने के कारण अधिवेशन बंबई में हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय आपको ग्वालियर टैंक में हुआ था। तो चूंकि यह बंबई में आयोजित नहीं किया जाना था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन को पूना से स्थानांतरित करके बंबई में किया गया। तो ध्यान देंगे यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन बनता है। पहला बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाना था, परंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया था, तो पूना में आयोजित किया गया था। और दूसरे तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कि चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित किया जाना था, परंतु पूना में किस कारण से प्रथम अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया, तो प्लेग फैल जाने के कारण आयोजित नहीं किया गया। तो आप सभी जान गए कि पूना में क्यों आयोजित नहीं किया गया था और किस कारण से नहीं किया गया था। तो पूना में आपको प्लेग फैल जाने के कारण नहीं हुआ था, और प्रथम अधिवेशन आपको बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि ग्वालियर टैंक में स्थित है, वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसे मैंने कवर किया। अब अगले सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।